बेटा अगली प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। मैं देख रहा लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा। प्रॉपर्टी क्या है? 0 to 2a। अभी तक क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी आई है जिसमें 0 to 2a लिखा हो? मैं आपको याद दिला देता हूं, थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे लिमिट्स a और b है तो हम क्या करते थे? x को रिप्लेस करते थे a प्लस बी माइनस एक्स से। अगर यहाँ पे 0 to a होता था तो हम क्या करते थे? x को रिप्लेस करते थे a माइनस एक्स से। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी पड़ी थी? माइनस a टू a वाली, है ना, जिसमें कि इवन ऑड फंक्शन चेक किया करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चा बोलता है ना कि सर हमें समझ में नहीं आता कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, जबकि बहुत क्लियर होता है। किसको देख के क्लियर होता है? इनको देख के क्लियर होता है कि कहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, ओके। और एक प्रॉपर्टी थी जिसमें फंक्शन ब्रेक होता है। प्रॉपर्टी थी जिसमें फंक्शन ब्रेक होता है। मैं मेनली उन प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं जिनको अप्लाई करने पे क्वेश्चन हो जाते हैं। स्टार्टिंग की दो प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल थी। कौन सी वाली? एक में हम लिमिट्स इंटरचेंज करते हैं, एक में वेरिएबल को चेंज करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये वाली प्रॉपर्टी में ये करते हैं, इसमें जब a टू 0 to a होता है तो ये करते हैं। तो बेटा आज जो हम प्रॉपर्टी करेंगे उसमें जो लिमिट्स होंगी वो होती है 0 to 2a। ये सबसे अलग है, साफ देख रहे हो आप। पहली मेन प्रॉपर्टी जिसमें लिमिट था a और b, तो हम उसमें क्या करते थे? x को रिप्लेस करते थे a प्लस बी माइनस एक्स से। दूसरी प्रॉपर्टी जिसमें लिमिट क्या थी? 0 to 2a, उसमें हम क्या करते हैं? x को रिप्लेस करते हैं a माइनस एक्स से। तीसरी प्रॉपर्टी जिसमें नंबरिंग वेरी कर सकती है पहले वाले से। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी में मेन प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं जिसमें लिमिट होती है माइनस a टू a, तो हम क्या निकालते थे? फंक्शन निकालते थे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते थे, चेक करते थे इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है। ठीक है, और आज चौथी प्रॉपर्टी, ये चार ही प्रॉपर्टी मेन है। एक पांचवी प्रॉपर्टी होती थी जिसमें फंक्शन ब्रेक होता था। ठीक है, एक पांचवी प्रॉपर्टी होती थी जिसमें फंक्शन ब्रेक होता था। ठीक है, तो हम बीच में जर्नी को स्प्रेड करते थे, जैसे मॉड वाला याद दिला दूं मैं आपको, ये वाला मॉड ऑफ x माइनस 2। अगर यहाँ पे 0 to 5 है तो क्या करते थे? 2 पे तोड़ देते थे, 0 से 2 फिर 2 से 5। ठीक है, तो ये मेनली पांच यही मेन प्रॉपर्टीज है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चा बाद में जब सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट हो जाता है, बच्चा बोलते समझ में नहीं आता सर कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाए। आप लिमिट्स पे ध्यान दें, सब समझ में आता है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगनी है। ठीक है बेटा, ध्यान देना सब लोग। तो आज की प्रॉपर्टी जो है उसमें लिमिट्स है 0 to 2a, फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो बेटा जब भी ऐसी लिमिट्स हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है? आपको निकालना है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ठीक है, आपको क्या निकालना है? एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालना है। ठीक है, कभी कभी ये माइनस एफ एक्स के बराबर होता है, कभी कभी ये माइनस एफ एक्स के बराबर होता है। उस केस में इसकी वैल्यू 0 होती है। लेकिन ध्यान रखना ये क्या है? एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ओके, और कभी कभी ये एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, तो बेटा क्या होता है? ये तो 2 होता है या नीचे आता है, यहां आगे आ गया, तो ये बच गया 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। तो आज की प्रॉपर्टी है, यूज कैसे करेंगे यूसेज दिखाऊंगा मैं, कई सारे एग्जांपल कराऊंगा इसके, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी से बड़े क्वेश्चन होंगे। 3 मार्कर इसी से होंगे। पहले 4 मार्कर आते थे, अब नहीं आएगा 4 मार्कर, अब 3 मार्कर आएगा इसमें से। बेटा मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दी है, समझ में आ गया है? ठीक है, पहचान क्या है बेटा? लिमिट्स क्या है? 0 to 2a। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप f of 2a माइनस एक्स निकालेंगे। देख लो भाई, f of 2a माइनस एक्स निकालेंगे, तो वो या तो इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा, दोनों में से कोई एक केस होगा। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, ध्यान देना जरा। एग्जांपल, सिंपल सा क्वेश्चन लूंगा और बिना प्रॉपर्टी के कोई नहीं करेगा, जो जैसे मैं ये वाली प्रॉपर्टी बता रहा हूं वैसे ही करना है। 0 to 2 पाई, क्या लिखा है? 0 to 2 पाई, और यहां पे लिखा है साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, फंक्शन क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द फंक्शन हियर? फंक्शन हियर इज नथिंग बट sin x। कैन यू कंपेयर इट विद दिस इंटीग्रल? है ना भाई, अगर आप इसे कंपेयर करें तो साफ दिख रहा है fx की जगह क्या लिखा हुआ? sin x। आपको क्या निकालना होगा? f of 2a minus x। अच्छा आप कंपेयर करें अगर, तो 2a क्या है? 2 पाई है। a की वैल्यू कितनी होगी बेटा? हालांकि इसकी जरूरत नहीं है,
ठीक है, क्या करेंगे इस केस में आप f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालेंगे, 2a बोले तो 2 पाई माइनस एक्स। किसी को कोई डाउट है? साइन बेटा किया क्या हमने, इस x को हटा के यहाँ पे क्या डाल दिया 2 पाई माइनस एक्स, तो हटाओ ना x को, तो क्या डाल रहे हैं 2 पाई माइनस एक्स। क्या आएगा बेटा, ध्यान देंगे जरा, क्या आएगा, साइन 2 पाई माइनस एक्स होता है बेटा, सॉल्व करें क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स होता है भाई, माइनस तो माइनस है और साइन एक्स क्या है, व्हाट इज साइन एक्स, व्हाट इज साइन एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, दिख रहा है आपको, ठीक है, ध्यान देना भाई सब लोग, क्या होगा, सो दैट मींस एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। कौन सा वाला केस है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जीरो, है ना, आप लिख सकते हो सिंस f of 2a minus x is equals to minus fx, so this implies 0 to 2a f of x dx is equals to 0, so this implies this integral 0 to 2 pi sin x dx will become 0। कोई डाउट है क्या? हाँ, अब इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आएगा अभी तो ये क्वेश्चन 1 मार्क में ही आएगा, ठीक है, 1 मार्क से ज्यादा में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप लोग ट्राई करोगे, ध्यान से करोगे, गलती नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, बहुत ही ध्यान से करना, मुझे गलती नहीं चाहिए। इनफैक्ट जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन बुक्स में अवेलेबल नहीं है, ये क्वेश्चन में, ये मेरे खुद के एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं सिर्फ इसलिए देता हूं क्योंकि बेस्ट एग्जाम्पल है इस प्रॉपर्टी के लिए, इस प्रॉपर्टी के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन नहीं आते, ये तो छोटे क्वेश्चन है 1 मार्क का टाइप। क्वेश्चन क्या है, 0 to 2 पाई cos x dx। बेटा ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें दोनों प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, ऊपर वाला भी सेकंड, दोनों केस यूज हो जाएगा इसमें, स्मार्टली देखिए, दोनों केस यूज हो जाएगा इसमें। कैसे मैं दिखाता हूं, एक तो यूज कर लिया, सेकंड वाला यूज हुआ है, हाँ जी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, सेकंड वाली। लेकिन आगे अगर आप ध्यान से आगे देखिए ना, ठीक है, जो चीज 0 to a दिखेगी आपको, जो चीज 0 to a दिखेगी वो कभी कभी 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी भी इसमें लग जाती है, ठीक है, दिखाता हूं मैं लगा के कैसे। बेटा सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, जो मैंने दिया है क्वेश्चन ये रहा, कोई बात नहीं, जितना भी किया आपने उतना होल्ड पे रखिए। क्वेश्चन है 0 to 2 पाई cos x dx। बेटा इसमें फंक्शन क्या है, हाँ जी fx क्या है, cos x, तो आपको क्या निकालना होगा, क्योंकि साफ दिख रहा है 2a टाइप है, तो आप क्या निकालोगे 2a माइनस, यहाँ पर 2a ना, ये है ना आपका 2a, तो आप यहाँ पे 2a माइनस एक्स, 2a बोले तो 2 पाई माइनस एक्स निकालोगे, क्या आएगा cos 2 पाई माइनस एक्स। हाँ जी, 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, क्या आ गया, सिंपली cos x आ गया। हाँ जी, cos x किसके बराबर है, fx के बराबर है। हाँ जी, कौन सा केस बना, सेकंड वाला, सो बाय यूजिंग सेकंड केस आप चाहे तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, वही पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी क्या आती है, f ऑफ 2a माइनस एक्स जब f ऑफ x के बराबर होता है ना, तो ये वाली जो इंटीग्रल होता है 0 to 2a, 0 to 2a fx dx किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। so this implies, so जो गिवन इंटीग्रल है 2 बार आ गया, क्या हो गया, 0 से पाई cos x dx। यहां तक कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट नहीं है? अब देखो, बस आपको एक चीज यही समझनी है जो मैं समझाने वाला हूं, 0 to a वाली प्रॉपर्टी में सबको पता है, x को उठाएंगे और a माइनस एक्स डालेंगे, है ना, ठीक है, उसके अलावा और 0 to 2a में ये करेंगे, आपको ये 0 to a लग रहा है ना, 0 to a लग रहा है ना, 0 to नहीं नहीं, क्यों, ऊपर पाई लिखा हुआ है ना, है ना, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन दिख तो रहा है, 2 तो दिख नहीं रहा ना, क्योंकि कंफ्यूजन यही आता है बच्चों को कि कहा क्यों 0 to a वाला नहीं लगाया और 0 to 2a वाला लगाया, मैं वही बताने जा रहा हूं, ठीक है बेटा। अगर मैं इसमें 0 to a वाला लगाऊंगा, आप इसमें लगा के देखेंगे, ठीक है, अगर फंक्शन सेम रह जाता है, मतलब आप अगर यहाँ पे x की जगह पाई माइनस एक्स डालेंगे, अगर फंक्शन सेम रह जाए ना, ये चेंज हो गया फंक्शन, है ना,
अगर आप गलती से ये वाली प्रॉपर्टी भी लगा देते हैं, ठीक है, मतलब आप बेसिकली x की जगह पाई माइनस एक्स तो डाल रहे हैं, फंक्शन चेंज हो जाता है, फिर तो आप ये वाली प्रॉपर्टी ही लगाएंगे। कौन सी वाली? 0 to 2a वाली, ठीक है, या वैसे ही देख लो, क्योंकि 0 to 2a वाले में क्या होगा, देखना भाई, अगर ये fx है बेटा, हम इसे ट्रीट करेंगे फिर से 2a जैसा बोले तो 2 into pi by 2, 2 into pi by 2, यहाँ पे 0 to a वर्कआउट करेगा भी नहीं, ठीक है, 0 to a किसी किसी क्वेश्चन में वर्कआउट कर जाए, यहाँ पे कर रहा है वैसे गलती से, ठीक है, आप यहाँ पे 0 to 2a ट्रीट कर रहे हैं इसको, तो फंक्शन क्या है, अभी फंक्शन क्या है, cos x, ठीक है बेटा, यहाँ पे 2a की वैल्यू क्या है, आप खुद सोचो 2a की वैल्यू क्या है, पाई है, 2a की जगह लिखा मैंने 2 into pi by 2, 2 into pi by 2 बोले तो पाई, मतलब 2a की वैल्यू क्या है, पाई। मैं फिर से वही वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, 2a minus x बोले तो 2a की जगह डाल दिया पाई माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स क्या आएगा, cos पाई माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस cos x। आप देख सकते हो कौन सा केस बन गया, नेगेटिव, cos x क्या बन गया, ठीक है। जब आपने a माइनस एक्स डाल के भी ट्रीट किया था तो फंक्शन का साइन चेंज हो गया था, साइन चेंज हो गया तो समझ जाओ कि आप उसमें 2a माइनस एक्स अप्लाई कर सकते हो। आप देख रहे हो ये वाला फॉर्मूला लग गया, कौन सा केस है ये, विच केस इट इज, फर्स्ट केस, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, 0, ठीक है, सो दिस इंप्लाइज 0 into पाई cos x dx, जो कि 0 into 2 पाई by 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, cos x dx क्या हो जाएगा, किसके आ जाएगा, 0, तो आप यहाँ पे क्या डाल देंगे बेटा, 0। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी 0 to a दिखेगा तो आप 0 to a भी लगा के देखें और आप 0 to 2a भी लगा के देखें, आप अपने आप सीख जाएंगे कि कहाँ पे कौन सा लगाना है, ठीक है। जब भी 0 to a दिखेगा आप 0 to a वाला लगा के देखो, उससे क्वेश्चन होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आप 0 to 2 पाई 2a वाला लगाओ, ठीक है, ओके, और कहीं कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि बाकी सारे अलग थे, a to b था, 0 to a वाले में जो किसके साथ मैच कर रहा है, बाकी माइनस a to a था, ठीक है। बेटा किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो बोलो, ये कैसे 0 हुआ, समझ में आ गया ना, फंक्शन में हमने f of 2a माइनस एक्स निकाला जो कि माइनस ऑफ fx के बराबर आ गया। आपको बस ये ध्यान रखना है 2a की वैल्यू क्या है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। मैंने देखो यहाँ पे जानबूझ की यहाँ पे लिखता हूँ साइड में 2a मतलब 2 into pi by 2, तो 2a क्या है, पाई है, यहाँ पे देख सकते हो आप 2a की जगह मैंने यहाँ पे क्या डाला था, पाई, सॉल्व किया तो ये आ गया बेटा, है ना। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, जो भी इंटीग्रल होता है आपका, यहाँ पे जो इंटीग्रल था वो क्या होता है, 0 होता है। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखते हैं आप लोग क्या करते हो। क्वेश्चन है 0 to पाई sin x over 1 plus cos square x। बेटा क्या आज वाली प्रॉपर्टी लगेगी या नहीं लगेगी, बस मैं इतना ही पूछ रहा हूं आपसे, आज वाली प्रॉपर्टी लगेगी या नहीं लगेगी। देखो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 0 to a अप्लाई करें या 0 to 2a अप्लाई करें, तो 0 to a वाले में सबको क्या करना होता है, x की जगह a माइनस एक्स डालना होता है। हाँ, आप एक काम करो, मन में डाल के देख लो, a माइनस एक्स की जगह a माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स, ठीक है, पाई माइनस एक्स। बेटा मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दूं, एक मिनट, आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन, ये cos x है और ये sin स्क्वायर x, लगेगी या नहीं लगेगी, लगती तब भी लगता अब भी लगता। हाँ जी, देखो होता क्या है, अगर मैं रफली यहाँ पे a में बोले तो पाई, अगर इसके अकॉर्डिंग में ये करने बैठ भी गया, यहाँ पे क्या होगा, cos पाई माइनस एक्स 1 प्लस sin पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा 180 माइनस थीटा sin थीटा ही होता है, ये बन गया, ये cos थीटा माइनस का बन गया, है ना, दिखा कुछ। अगर नेगेटिव ऑफ एफएक्स आ रहा है मतलब इसे मत लगाओ, है ना, ठीक है। हालांकि मैं उससे भी करा दूंगा, कुछ नहीं, आई मान के ऐड कर दो 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना, हाँ, है ना, ऐसे क्वेश्चन उससे भी हो जाते हैं, कैसे, अगर ठीक है, देखना जरा मैंने क्या किया, सुनना भाई,
मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा ना fx है, ये पूरा का पूरा fx है। क्या है ये पूरा का पूरा fx है ना, और हमने निकालना है f of 2a minus x। बेटा दिस इज 2a, ठीक है। तो क्या निकालूंगा, 2 की जगह क्या डालूंगा, पाई, पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो बेटा आप खुद देखो ना कि x की जगह आपने क्या डालना है, पाई डालना है। क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस एक्स बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ जी, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा साइन एक्स आ गया का होल स्क्वायर ही है। cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है। आपको देखिए ये क्या आ गया, आपने 2a माइनस एक्स निकालने की कोशिश कर रही है, ये इक्वल नहीं है बेटा, ये ठीक है। आपने f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालने की कोशिश करी है, ये आपका fx था, ठीक है। तो क्या आ गया, किसके लाल आ गया, माइनस ऑफ fx के लाल आ गया। आपने तो इसे 2a बना ही दिया ना, 2a मान के चल रहे हो, तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए फिर, 0, दिख रहा है। हाँ, अगर आप बोलते हो सर 0 to a से करना है तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन मेरा आज का टारगेट वो नहीं है कि मैं आपको वो सिखाऊं। इकट्ठा भी करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे इकट्ठा, डाउट्स क्लास भी लूंगा, ठीक है। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक मिनट, अभी मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको बस। बेटा एक यहाँ पे 30वां क्वेश्चन और 29वां क्वेश्चन देखो, मैं पहले ना 30वां करा रहा हूं बेटा, यहाँ पे कौन सा, 30th। भाई सब लोग देखो 30th में मुझे बताओ 2a माइनस एक्स वाला लग पाएगा नहीं लग पाएगा, सोच के देखे। वैसे तो दिमाग में बच्चों के कभी भी पहले 2a माइनस एक्स वाला नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, a 0 to a वाला आएगा, आएगा नहीं आएगा, हाँ ठीक है, क्योंकि 0 to a टाइप लग रहा है वो देखने में। बेटा एक मिनट बस, क्वेश्चन पता है किसी को क्या था, चलो ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने एग्जाम में भी दिया हुआ है, 0 to पाई था, चलो कोई बात नहीं, मैं 4 भी लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्वेश्चन ये है बेटा, ठीक है। अब पता है क्या इसमें, अगर मैं, आप खुद देखो, अगर मैं यहाँ पे पाई माइनस एक्स मतलब a माइनस एक्स में भी और 2a माइनस एक्स में भी आपको x को रिप्लेस करना पड़ेगा पाई माइनस एक्स से ही, है ना, ठीक है। तो जो भी आएगा बेटा ये तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा ना, मतलब नेगेटिव ऑफ fx नहीं आएगा या fx नहीं आएगा, बिल्कुल ही चेंज होने वाला है ये, आप खुद देखो, क्योंकि ये तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, साइन एक्स आ गया, ये cos 180 माइनस थीटा माइनस cos एक्स आ जाएगा, बट होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स हो गया, लेकिन ये बेचारा पाई माइनस एक्स तो पाई माइनस एक्स ही रहेगा ना, तो 0 to a तो भूल ही जाओ, 0 to a नहीं लिख सकता। वैसे भी इस क्वेश्चन में सबसे पहले साफ दिख रहा है बच्चों को 0 to a वाला लगाओ, 0 to 2a नहीं लगाओ, ठीक है, 0 to 2a नहीं लगाएंगे। वैसे भी दिख रहा था कि 0 to a ही लगाना चाहिए, क्योंकि वो 0 to a ही जैसा दिख रहा है, 0 to 2a तो दिख ही नहीं रहा, वो तो हम जबरदस्ती बनाते हैं 2a टाइप, ठीक है। तो बेटा सिंपल सी बात है, वैसे भी मैंने आपको बोला हमेशा नाम दे दिया करो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे इंडेफिनेट का हो चाहे डेफिनेट का हो, स्टार्टिंग में ही नाम दे दो, लेट इट बी आई, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी नंबर लाएंगे, यानी प्रॉपर्टी लाएंगे 0 to a fx dx, ठीक है। क्या होता है 0 to a, x को किससे रिप्लेस करते हैं, a माइनस x से, ठीक है। तो क्या आएगा 0 to पाई 4 पाई माइनस x, यहाँ पे साइन पाई माइनस x है ना, 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस x, ठीक है। अब बच्चे बेटा इसमें इससे सिंपलीफाई करने में 2 स्टेप मत लगाया करो, जो चीजें 11th में आपने सीखी है उसमें अगर आप अभी शॉर्टकट भी मार दो तो आपकी कोई नंबर नहीं काट सकता, जो चीज 12th में सीखी है वहां पे शॉर्टकट मारोगे तो वहां पे शायद नंबर काटे, ठीक है। तो फालतू का एग्जैगरेट मत किया करो सॉल्यूशन को, क्योंकि बहुत लंबे आंसर्स भी किसी को पसंद नहीं आते, ऊपर से टाइम तो वेस्ट होना ही होना है आपका। क्या हुआ ये, साइन एक्स, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा बट होल स्क्वायर है, तो क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स dx। अब खुद सोचो ये 1 है ये 2 है, चेंज तो हो गया, लेकिन फायदा क्या है, ऐसे हम ऐड करते थे, वैसे भी ऐड करने का फायदा मिलना ही मिलना है, क्यों, वहां पे 4x है, या सिंपली x को देखो और यहाँ पे पाई माइनस एक्स को देखो, अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। वैसे भी अगर मैं ये क्वेश्चन आपको ऐसा दे दूं बेटा किसमें, तो आपसे होने का नहीं,
अगर इंडेफिनिट में दे दूं मैं तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? एक्स प्रॉब्लम है ना, एक्स प्रॉब्लम। लेकिन ऐड करने पे वही एक्स गायब हो जा रहा है, वो प्रॉब्लम भी गायब कर दिया आपने, फिर तो आराम से हो जाना है, फिर कुछ बचना ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा क्या करना चाहिए अब? ऐड 1 and 2। ठीक है भाई, ऐड 1 and 2 क्या आएगा? i प्लस आई 2i आ गया, 0 to पाई। ठीक है बेटा, जो कॉमन है वो तो कॉमन ही ले लो, sin x by 1 plus cos square x कॉमन है, क्या बचा? 4x बचा, और ये वाला बेटा, ये वाला पार्ट बचा बस। 4 भी चाहे तो मैं कॉमन ले सकता था, मैं लो चलो 4 भी कॉमन ले लेता हूं। क्या बचा? यहाँ पे x बचा भाई, कॉमन लेके तो ऐड करेंगे, बेस्ट तो वही रहेगा। ठीक है, प्लस 5 माइनस एक्स से एक्स कट गया। ठीक है, काम खत्म। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अब जो भी कांस्टेंट है बेटा, 4 और पाई कांस्टेंट है, 4 पाई बाहर निकाल दिया, 0 to पाई sin x over 1 plus cos square x dx 2i। ठीक है, क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन करें, किसको सब्स्टिट्यूट करें बेटा? अब ये क्वेश्चन कैसे होगा आप सोचिए जरा आप। हाँ जी, कोई बताएगा ये क्वेश्चन अब कैसे होगा? हाँ सर, 1 को कर लेंगे। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा के नहीं, अगर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं फायदा नहीं मिलने वाला। अगर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं फायदा नहीं मिलने वाला। दिखाता हूं कैसे। आप 0 to a लगा लो, सेम वही आ जाएगा वापस, सेम वही आ जाएगा, क्योंकि 0 to a x की जगह आप पाई माइनस एक्स डालेंगे, है ना? जब डालेंगे ना x की जगह जितने भी x है यहाँ पे, ये जितने भी x है वापस सेम आ जाएगा। जब सेम आ गया तो फायदा तो हुआ नहीं प्रॉपर्टी लगाने का। दूसरा बच्चा बोला सेम आ गया तो सर एक काम करते हैं 2a वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। कौन सी वाली? वो लग सकती है बट फायदा उसमें भी कुछ नहीं होना, उसमें ज्यादा से ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ फिर से एक क्वेश्चन बन गया, फिर से सॉल्व करने बैठेंगे। अब तो अल्टीमेटली आपको वो लगाना ही पड़ेगा, क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ठीक है, तो कहीं कहीं तो ऐसा होगा कि प्रॉपर्टी लगेगी ही नहीं, कितनी भी मेहनत कर लो, फिर आपको इंडेफिनिट पे आना पड़ेगा। कहीं कहीं ऐसा होगा कि इंडेफिनिट नहीं लगेगा, कितनी भी मेहनत कर लो, तो आपको प्रॉपर्टी पे आना पड़ेगा। इसलिए दोनों चीजें आनी जरूरी है। ठीक है, अभी क्वेश्चन ऐसा था कि प्रॉपर्टी से आगे नहीं हो पाएगा, और साफ दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। अच्छा बेटा, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, सबसे बेटर था अगर आपको इंडेफिनिट दिखने लग गया है तो लगा दो, है ना? नहीं दिखे तो आपकी कोशिश तो प्रॉपर्टीज की होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी सीखनी है हमें। ठीक है, पुट t इक्वल्स टू cos x dt by dx। असमी प्रॉपर्टीज अगर इंडेफिनिट से हो रहा है तो कर दो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो इंडेफिनिट से होंगे ही नहीं, फिर आपको प्रॉपर्टी पे ही ध्यान देना है। क्या आया? माइनस sin x, क्या हुआ? माइनस डी टी इक्वल टू sin x dx। बेटा मैंने एक बात और बोली थी, कुछ और भी करना चाहिए इसके अलावा? हाँ जी, एनीवन? लिमिट चेंज करनी चाहिए। हालांकि बिना लिमिट चेंज किए हो जाता है, बट प्लीज ना करें, लिमिट्स को चेंज करके ही करें। 3-4 स्टेप से बच जाते हो आप, गलतियों से भी बच जाते हो। ठीक है, when x tends to 0, so t tends to, आप यहाँ पे x को 0 डाल दो, क्या आ गया? cos 0। cos 0 क्या होता है? 1। ठीक है, एंड when x tends to पाई, x की जगह पाई डाल दो, cos पाई क्या होता है? हाँ जी, अगर cos पाई अगर भूल गए हो आप, जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं उन्हें पता होगा, मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया था। cos n पाई क्या होता है? cos n पाई इज इक्वल टू -1 का होल पावर n। अगर n 1 है तो n को 1 डाल दो, -1 आ गया। n 2 है तो n को 2 डाल दो, cos 2 पाई कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। cos 3 पाई -1, cos 4 पाई +1। छोटा सा फॉर्मूला लिखवाया, याद होना चाहिए, जिसके लिए नया है याद कर ले अभी के अभी। ठीक है, क्यों लिखवाया मैंने यहाँ पे? आपने x को यहाँ पे डाला पाई, पाई डाल दो, क्या आ गया? सॉरी यहाँ नहीं, सॉरी एक मिनट, कॉस में डालोगे ना, टी में डालोगे, यहाँ पे डालोगे। कॉस पाई कितना हो गया? -1, तो टी क्या आ गया? -1। देखना भाई, आई इक्वल्स टू ट्वाइस पाई 0 to पाई। ठीक है, लिमिट चेंज करनी चाहिए थी ना, 0 की जगह क्या लिखेंगे? 1, और पाई की जगह क्या लिखेंगे? -1। बेटा देखना जरा सब लोग, sin x dx की जगह क्या लिखना है? ये रहा sin x dx की जगह कितना है? -dt। तो मैं लिख रहा हूँ बेटा माइनस का dt यहाँ लिख दिया, और माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं बचा। 1 प्लस कॉस की जगह क्या लिखेंगे? t।
अच्छा यहाँ पे एक लिमिट, एक और प्रॉपर्टी यूज हो रही है, प्रॉपर्टी नंबर 2, सिंपल वाली। नहीं नहीं, लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें। जब आपको यहाँ पे बाहर माइनस दिखे ना, फालतू का माइनस आगे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। हो सकता है बच्चा का ये भी करता है, माइनस लिखते लिखते छोड़ देता है। हाँ, ये भी होता है, ऐसी गलती बहुत होती है। तो क्या करेंगे, लिमिट्स को इंटरचेंज कर दो। माइनस आ गया, वन आ गया, एक को माइनस साइन बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। हाँ जी, ये किसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, सॉरी, मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन है, टेन इनवर्स का। ठीक है, डिफरेंशिएशन से बिना ये वाले फॉर्मूले जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, टेन इनवर्स, लिमिट्स क्या है, -1 से 1। ठीक है भाई, क्लियर है। बेटा आगे करो जल्दी से। 2 पाई, यहाँ पे टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स -1। क्यों लिखेंगे जब मैं लिमिट ही चेंज कर चुका हूं, है ना। जब आप लिमिट चेंज कर चुके हो, नाउ यू एवरीथिंग नो अबाउट टी, तो टी की जगह यहाँ पे हमें टी को वैसे भी कॉस थोड़ी डालना है, टी की वैल्यू डालनी है। क्या डालनी है, 1 एंड -1, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। ठीक है भाई, टू पाई टेन इनवर्स 1 कितना होगा, 5/4। हाँ बिल्कुल। विशाल बेटा क्या हो रहा है आजकल, कैसे डिस्कनेक्ट हो रहा है। तुम लोगों को आना चाहिए था यार, इतनी भी कोई बारिश कीचड़ नहीं है। अब ऑनलाइन की सुविधा मिल गई है तो बच्चे सोचते हैं यार बाहर बारिश से कीचड़ है तो नहीं आना। जब तक बहुत ज्यादा बारिश कर दे रहा बार, इसलिए तो बेटा बोलते हैं, रिमूव कोई नहीं कर रहा, वो इसमें प्रॉब्लम है, होती है। हाँ जी, पाई प्लस पाई 2π/4, 4π/4 कट गया, कितना आ गया, पाई स्क्वायर। तो ऐसा नहीं था कि डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है। मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको दूंगा अभी के भी, ऐसा क्वेश्चन और भी है इसमें। हाँ जी बेटा, आराम से जिसको नोट करना है जल्दी नोट कर लें। ठीक है, ऐड 1 and 2 तक किया, स्टार्टिंग से दिखा दूं, देखो भाई जल्दी, इसका जो भी रह गया है नोट करें, फिर आगे भी दिखाऊंगा मैं भी। बेटा ऐसा क्वेश्चन करने को दूंगा अभी मैं। बेटा आगे कर रहा हूं, देखना जरा जल्दी से, आराम से देखो। सब्स्टिट्यूशन में मैंने बार बार बोल रहा हूं, जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ट्राई टू चेंज द लिमिट आल्सो, है ना। और फिर बाद में हमें टी को यहाँ पे रिप्लेस नहीं करना होता है यहाँ पे। बेटा आई थिंक सबने नोट कर लिया हुआ, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं अगला। देखना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा करूं या कि कोई नोट कर रहा है, भाई अभी हमने ना 30th क्वेश्चन किया है, 30th में मैंने 4 लगा दिया था बस, है ना। 30वां क्वेश्चन किया है, 30th में बस मैंने आगे 4 लगा दिया था। ऐसे और भी क्वेश्चन हैं बेटा यहाँ पे, एक दिन बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है ऐसा। एक काम करो आप लोग, ये क्वेश्चन करें बेटा 37 क्वेश्चन करें।
मैं ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के भी करा रहा हूँ कि 37 देखो, 42 देखो, 37वां, 42वां और 44वां और 43वां सबके ऊपर एक्स है, दिख रहा है? एक्स के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो तो वो एक्स प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है, ठीक है? तो जैसे इस क्वेश्चन स्टार्ट किया था, 37वां हो चाहे 42वां हो चाहे 43वां हो चाहे 44वां हो, सबको इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। एक काम करो, 37 स्टार्ट करो। क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था 0 to पाई x over 1 plus sin x। अब इसमें 0 to 2a लगेगा क्या? नहीं लगेगा, समझ में आ गया? तो 0 to a लगा के फिर 0 to a लगा के क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ऐड करो। i equals to 0 to पाई x की दिए पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, जो कि साइन एक्स ही हो गया, एक स्टेप छोड़ दिया बेटा मैंने। क्या कर दोगे? ऐड, नाउ एडिंग बोथ साइड, बोथ ऐड 1 and 2, जल्दी। फिर जिससे पूछूंगा ना वो बताएगा कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे इसका। भाई ऐड 1 and 2 क्या हुआ? i प्लस i 2i हो गया, 0 to पाई x और प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स एक्स कट गया, नीचे तो डेरिवेटिव सेम ही है ना, ठीक है? पाई बाहर निकाल लिया, 0 to पाई पाई ओवर 1 प्लस साइन एक्स। प्रिया बताएगी, प्रिया बेटा इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? नीचे क्या है? 1 प्लस साइन एक्स, इसके लिए मैंने एक छोटी सी टिप दी थी, 1 प्लस साइन एक्स। हाँ जी, अच्छा 2 बार पाई लिख दिया बेटा, पाई मैंने बाहर निकाल दिया, इसका वाला 1 आएगा। हाँ जी, 1 प्लस साइन एक्स से नीचे क्या करेंगे? रैशनलाइज, बताया था, बार बार बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन में से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं जिसमें नीचे 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, वो इसी तरीके से आसानी से हो जाएगा। सिंपली रैशनलाइज, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनता है जो होता ही नहीं है बच्चों से, सिर्फ इस चक्कर में क्योंकि वो रैशनलाइज नहीं कर रहे होते। ये तो इजी क्वेश्चन है, फिर भी छोटा क्वेश्चन है ये। 1 प्लस साइन एक्स को देखिए 1 माइनस साइन एक्स के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, रैशनलाइज करें, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। बेटा इसमें है ही क्या? कुछ है ही नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 4 मार्क का आया हुआ है। अब आप ही बताओ, ये पहले 4 मार्क का आया होता, अब 3 मार्क का आ सकता है ना, इतना कोई बड़ा नहीं है, ठीक है? क्योंकि 4 मार्क के क्वेश्चन से बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्या होगा? पाई, देखना भाई 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या हुआ? a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा? क्या होता है? कॉस स्क्वायर। बेटा प्लीज सोनी, क्या करेंगे? जस्ट डिवाइड एंड सेपरेट। मैंने ये भी बोला आपको, इंटीग्रेशन में डिवाइडिंग एंड सेपरेटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टूल, बताया ना? तो छोटी छोटी बीच बीच में टिप्स दी थी मैंने, उन सब का मतलब होता है बेटा, जब भी मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स देता हूँ, क्योंकि वो सब चीजें बुक्स में नहीं लिखी होती। पाई बेटा 0 to पाई, डिवाइड एंड सेपरेट करेंगे, क्या आएगा? 1 by cos स्क्वायर sec स्क्वायर x माइनस साइन बाय cos स्क्वायर x, हाँ जी, sin x बाय cos स्क्वायर x, ऐसे कर दें। 1 by cos क्या बन जाएगा? sec x, और sin x by cos x tan x। क्या यहाँ पे 0 to पाई, ठीक है? पतले वाले मार्कर से राइटिंग खराब हो जाती है, नहीं? हाँ जी, पाई 0 to पाई क्या हुआ? sec स्क्वायर x माइनस sec x tan x, सबका तो फॉर्मूला पता है आपको, दिक्कत ही क्या है? दिक्कत है क्या? sec स्क्वायर x का होता है tan x, sec x tan x का होता है sec x, लिमिट्स क्या है? 0 to पाई, ठीक है गाइस? सो वेरी सिंपल,
पाई 10 पाई माइनस सेक पाई माइनस 10 0 माइनस सेक 0। अच्छा एक चीज याद रखा करो, जहां पे साइन 0 होता है वहां पे 10 भी 0 होता है। जहां पे साइन 0 होता है वहां 10 भी 0 होता है। सिंपल सा लॉजिक है, 10 इज नथिंग बट साइन बाय कॉस। अगर आपको 10 पाई नहीं पता तो आपको पता है 10 पाई छोड़ो, साइन पाई तो 0 होता है। हाँ जी, साइन पाई कैसे 0 होता है, सुनो भाई एक मिनट। साइन पाई कैसे 0 होता है, मैंने ये फॉर्मूले लिखवाए हुए बच्चों को, ठीक है। साइन n पाई इज ऑलवेज 0 वेयर n इज एनी इंटीजर। तो अगर n 1 है मतलब साइन पाई हो गया, तो साइन पाई 0 है तो 10 पाई भी 0 होगा। जहां जहां साइन 0 है वहां वहां 10 0 होगा ही होगा, ठीक है। सेक पाई कॉस पाई पता है, अभी सीखा था हमने, कॉस पाई सीखा था, कॉस 1 पाई माइनस 1, तो सेक उसका रेसिप्रोकल है, 1 ओवर माइनस 1 क्या आ गया माइनस 1। हर चीज आप याद नहीं कर सकते लेकिन लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। 10 पाई इसलिए 0 बिकॉज साइन पाई 0 है तो ये 0 हो गया। सेक पाई अगर नहीं पता तो कॉस पाई तो पता है इस वाले फॉर्मूले से। बेटा ऊपर जो तो फॉर्मूले लिखवाए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, देखो यही हेल्प कर रहा है अभी भी आपकी, है ना। तो 1 ओवर माइनस 1 पाई आ गया बेटा, बहुत बढ़िया। 10 0 0 सेक 0 1 होता है बेटा। कैसे, सेक 0 नहीं पता, चलो कॉस 0 निकाल लेते हैं। कॉस 0 क्या आता है 1, तो उसका उल्टा 1 ही हो गया। 2 पाई आ गया बेटा। प्लीज बी केयरफुल, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। हाँ 2i इक्वल टू 2 पाई आया ना, इक्वल टू में क्या है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो आई इक्वल टू, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, ध्यान देना भाई सब लोग। वन मोर क्वेश्चन बेटा, एक चीज सुन लो मेरी बात, यहाँ पे 42वां 43वां 44वां ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा सुनो, 43वां में एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट लगा छोटा सा, वैसे भी मैं पहले भी बता चुका हूं, जब भी नीचे sec x plus tan x है तो भी आप रेफरेंस करें sec x plus tan x, तो बगल में देंगे sec x minus tan x, क्या हो जाएगा a plus b a minus b क्या बन जाएगा sec square x minus tan square x, जो कि 1 होता है ना। लेकिन स्टार्टिंग ऐसे थोड़ी करेंगे, इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे जो सिखाया है ना, पहले 0 to a वाली लाएंगे। तो बेटा यहाँ पे 42वां 43वां 44वां स्टार्ट वैसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी सिखाया है, बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन मैं अभी कराना चाहूंगा, कौन सा कराऊं 42 43 44 में से स्टार्ट आप लोग करोगे, फंस जाओ आगे जाके फिर बताऊंगा, ठीक है। 42वां 43वां 44वां 46वां भी ऐसा ही है, बीच में इंटू है, डरना मत, बता रहा हूं। एक काम करो, सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। 42 मार्क्स में कुछ सिखाऊंगा छोटा सा, और पहले भी सिखाया हुआ है। 42 43 44 46 सारे ऐसे ही होंगे जो मैंने भी सिखाया आपको, लेकिन 42 में अभी करो 42 60 वैसे ही करेंगे। a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी दो, 2a माइनस एक्स वाले क्वेश्चन है कब है, ठीक है। 5 बार आ जाएगा। यस सर। अब सोचो ऐसे केस में क्या होता है, जब साइन स्क्वायर आया कॉस स्क्वायर आया तो क्या होता है, मैं बता चुका हूं। नीचे जब साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो या sin x into cos x हो तो क्या करते हैं, कॉस से नहीं कॉस स्क्वायर x से। जब भी डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर हो, ये कॉस स्क्वायर हो डिग्री 2 वाला, और sin x into cos x भी मेरे लिए डिग्री 2 है, x into y भी डिग्री 2 है। अगर सेम वेरिएबल होता तो x स्क्वायर हो जाता, sin x into cos x सेम होते तो sin स्क्वायर बन जाता, ठीक है। तो जब भी नीचे डिग्री 2 वाला है साइन कॉस में, तो हमेशा cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे या फिर sin स्क्वायर x से भी डिवाइड करेंगे, बट बेटर ऑप्शन होता है cos स्क्वायर x, ठीक है। बेटा 42वां ट्राई करें, हिंट भी दिया है मैंने जानबूझ की। अब देखो डेफिनेट आपसे तभी होगी जब आपका इंडेफिनेट भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। बेटा देखना है ना, क्वेश्चन है 0 to पाई, ऊपर क्या था x, नीचे क्या था a स्क्वायर, पहले cos स्क्वायर है, हाँ जी भाई क्या है पहले cos स्क्वायर है, ओके। तो भाई क्वेश्चन ये था, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आई नाम रख दो, चाहे वो इंडेफिनिट हो चाहे डेफिनेट हो, फायदे में रहोगे, ठीक है। क्या किया हमने 0 to पाई, x की जगह डाल देंगे पाई माइनस एक्स,
ए स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हुआ, बट होल स्क्वायर है तो क्या बन गया वापस cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा एक स्टेप मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप इतना तो कर ही लोगे, सिखा दिया आपको मैंने, ये 1 है ये 2 है, ठीक है। वैसे आपको पेपर में वो स्टेप लिखना है, एक स्टेप लिखना है, ठीक है। क्या करोगे, एड 1 एंड 2, i प्लस आई क्या आ गया 2, ठीक है। तो क्या हुआ 0 to पाई, हाँ जी डिनोमिनेटर कॉमन है जो भी है। अच्छा यहाँ फंसोगे तुम, फंस रहे हो ना 10 से, हाँ बता रहा हूँ, हाँ बता रहा हूँ, कॉस से फंस रहे हो ना, कॉस से फंसोगे, कॉस स्क्वायर से फंसोगे, बताता हूँ, ठीक है। हाँ देखना भाई रीजन क्या है, उसका भी रीजन भी बताऊंगा, सुनना भाई। ये एक्स एक्स कट जाएगा, ठीक है, क्या होगा 0 से पाई, पाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बेटा इसमें एक बहुत अच्छी चीज यूज हो रही है, आप क्या बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी फंस जाते हैं इसमें क्योंकि उन्हें रीजन ही नहीं पता होता। सुनना भाई, अरे एक मिनट सुन लो, जब भी नीचे साइन स्क्वायर एक्स है या कॉस स्क्वायर एक्स है या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, मतलब डिग्री 2 वाले साइन कॉस है, ठीक है, तो आपको हमेशा कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है या साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। मैंने दो ऑप्शन दिए थे, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है या कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, एक बार मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ, ऊपर cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे 1 बाय cos स्क्वायर जो कि हो जाएगा sec स्क्वायर x, यहाँ पे cos स्क्वायर x से करेंगे ये हो गया a स्क्वायर, यहाँ पे cos स्क्वायर x से करेंगे ये हो जाएगा b स्क्वायर tan स्क्वायर। बच्चों को लग रहा है कि ये अब हो गया, अगर ये इंडेफिनिट होता तो हो भी जाता, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी बहुत बड़ी, अगर आप 10x को t मानोगे, अगर आप 10x को t मानोगे तो sec स्क्वायर x गायब हो जाएगा, आपको लग रहा है। आगे जाके दिक्कत पता है क्या आएगी, आगे जाके दिक्कत कुछ ऐसी आएगी कि मान लो ये आ गया तो ये आंसर आ गया इन्फिनिटी, ऐसा आ जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये कभी आंसर नहीं होता। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनफैक्ट मैंने पढ़ा है 11th क्लास में, इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ये काटते नहीं ऐसे इसको, ठीक है। तो ये कुछ गलत आ रहा है, ठीक है, ये ऐसा आने वाला है, आ रहा है ना बेटा आगे से ऐसा। तो बेटा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ऐसा क्यों हो रहा है और प्रॉब्लम है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटी सी चीज, हम जिसे भी पुट करते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, जिसे भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वो जीरो से पाई के बीच में 10x कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। आप पढ़ लेना कहीं पे भी, आपको जल्दी से पॉइंट मिलेगा नहीं, मैंने भी जानबूझ के नहीं बताया था, कंफ्यूज करने का फायदा नहीं है क्योंकि एग्जांपल नहीं दिया था तब, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से पाई के बीच में 10x कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तभी हम उसको t पुट कर सकते थे। लेकिन होता क्या है, अगर मैं आपको 10x का ग्राफ दिखाऊं तो 10x का ग्राफ बेटा कुछ ऐसा होता है, ये पाई बाय 2 है, ये 0 है, ठीक है, फिर से ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो एक्चुअली 90 डिग्री पे क्या, 90 डिग्री पे क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है, 10x जो होता है 10x इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 10x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूअस होता है ना। आप लोगों को मैंने वो पढ़ाया ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कुछ लोगों को पता है, पढ़ा है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, पढ़ाया ना, पढ़ाया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया ना, ये ले पिटेगी मेरे से बेटा, ऐसा है देखो भाई 10x क्या होता है, sin x बाय cos x पढ़ाया है, ठीक है, मैंने वहां बताया था जब ये 0 होगा तो प्रॉब्लम आएगी, cos x 0 कब होता है, ये सब वहीं तो पढ़ाया था मैंने बेटा। cos x कब 0 होगा, cos x 0 होता है पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे, 10x क्या होता है sin x बाय cos x, जहां जहां cos x 0 होगा वहां वहां ये डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, क्योंकि वहां पे इन्फिनिटी बन रहा है, ठीक है। 10x क्या है sin x बाय cos x जहां जहां 0 होगा वहां वहां डिसकंटिन्यूअस होगा। और मैंने याद कराया था कि sin कहां पे 0 होता है, बताया था n पाई, cos कहां पे 0 होता है पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे, टेबल बनाई थी छोटी सी, sin x कहां पे 0 होता है n पाई पे, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे, cos कहां 0 होता है पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे,
ऑड मल्टीपल मतलब 1 into pi by 2 या 3 into pi by 2 या 5 into pi by 2 या 7 into pi by 2, तो साफ दिख रहा है जो 10x है pi by 2 पे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो 10x डिसकंटीन्यूअस है 0 से pi के बीच में एक वैल्यू पे जो कि वैल्यू है pi by 2, इसलिए हम 10x को t पुट नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, ये वाली थ्योरी तभी है जब वो डेफिनेट का क्वेश्चन हो, डेफिनेट का क्वेश्चन हो। अगर ये इंडेफिनेट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रिपीट कर रहा हूं बेटा, दैट मीन्स हमें इसे इससे डिवाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं cos स्क्वायर से तो यहाँ 10 बन रहा है और मुझे फिर 10 को डी पुट करना पड़ रहा है और वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए था? ठीक है, हमें साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना चाहिए था। दोनों ऑप्शन हमेशा करेक्ट होते हैं बेटा, लेकिन डेफिनेट में इस बात का ध्यान रखना होता है जो मैंने अभी आपको बताया। क्या करेंगे? पाई बाय साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय बेटा ध्यान देना जरा, 0 से पाई, बेटा पाई बाहर निकाल दिया, 1 बाय साइन स्क्वायर क्या हो गया? cos स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर cot स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर dx। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। अब क्या करेंगे? cot x को टी पुट कर दो। किसको? किसको? cot x को। दो रास्ते थे, cos स्क्वायर वाला भी ठीक था, sin स्क्वायर वाला भी ठीक था, लेकिन ये क्योंकि इंडेफिनेट की देखिए डेफिनेट है तो वहां पे ये कॉन्टिन्यूटी वाला फंडा चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए cos वाले से प्रॉब्लम क्रिएट होनी थी, तो हमने क्या पुट किया? हमने डिवाइड किया sin स्क्वायर x से, तो ये बन गया। अब क्या पुट करेंगे बेटा? पुट cot x इक्वल टू टी, ध्यान देना भाई, dt बाय dx क्या होगा? माइनस का cos x स्क्वायर x। अब देखो ना, आपको मैं एक दिखाता हूं एक चीज, cot x जो है, cot x होता है cos x बाय sin x। इसको प्रॉब्लम कब होगी? जब sin x 0 होगा। और sin x कब 0 होता है? 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे होता है, जो कि 0 से पाई के बीच में कभी नहीं आ रहे हैं। बाहर चलेंगे ना, 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, बीच में नहीं आ रहा। ठीक है भाई, इसीलिए हमने यहाँ पे cot x को पुट किया है, cot x से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है भाई बेटा, ठीक है, लिमिट्स भी चेंज करें, लिमिट्स भी चेंज करें बेटा। when x is 0 then t is cot 0 क्या हो गया? cot 0 क्या होता है? 1। अच्छा सॉरी, cot 0 क्या होता है? 1 by 0 इन्फिनिटी आ गया ना। लिमिट्स इन्फिनिटी आ सकती है बेटा, लिमिट्स इन्फिनिटी आ सकती है। वहां पे कोई और दिक्कत आ रही थी, जब आप पुट करते तो दिक्कत आ रही थी बेटा। हाँ क्या? हाँ, सेम लिमिट आ सकता है क्या? कभी कोई इंटीग्रेशन मिला है जिसमें सेम लिमिट आ जाए? वहां पे प्रॉब्लम क्या थी? लिमिट सेम आ गए थे, लोअर लिमिट भी 0 आ गया था, अपर लिमिट भी 0 आ गया था। ठीक है, ओके ठीक है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम आई थी, मैं तो आपको, मेरे को तो वैसे ही दिख रहा था कि भैया थ्योरी है कि वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए दोनों के बीच में। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे बेटा? और क्या है? एक्स को क्या पुट करेंगे? पाई। कॉट पाई क्या होगा? t टेंस टू कॉट पाई। कॉट, हाँ नहीं नहीं गलत बोल रही तू, देख कॉट पाई बोले तो, है ना, कॉट पाई होता है -1 और साइन पाई होता है, साइन पाई होता है 0। ये इन्फिनिटी नहीं है, ये माइनस इन्फिनिटी है। फर्क है, 0 में प्लस माइनस में फर्क नहीं आएगा, इन्फिनिटी में नजर आएगा। ठीक है, तो ये माइनस इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी है। अच्छा क्वेश्चन आ गया था बेटा, हो गया बस खत्म है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दो लिमिट्स आई है, एक इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी, है ना बेटा? देखना भाई सब लोग, यहाँ पे देखो, cos x स्क्वायर dx की जगह हम क्या पुट करेंगे? क्या पुट करेंगे बेटा? माइनस का dt। हाँ जी, लिमिट्स बेटा यहाँ पे 2i लिखा हुआ था, मैं यहाँ 2i लिख देता हूँ बेटा। जब तक खुद नहीं करोगे ना घर पे, दिक्कत आएगी, बता रहा हूं मैं। 0 पे क्या आ रहा है? इन्फिनिटी, देख लो भाई, और पाई पे क्या आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी, है ना। और इसकी जगह माइनस dt लिखेंगे बेटा, देखो माइनस dt, माइनस ये आ गया और dt आ गया, 1 ओवर a स्क्वायर, कॉट की जगह लिखेंगे बेटा, ये परफेक्ट है। लेकिन यहां मैंने आपको बोला था जब ये माइनस साइन दिख रहा हो तो आप लिमिट्स को
इंटरचेंज कर दो। देखो तरीके बहुत होते हैं, बट उलझने वाले तरीके से नहीं आगे बढ़ना है। रास्ते हैं दो, लेकिन उसमें उसकी तरफ ना बढ़े जहां पे खड्डे ही खड्डे हो, ज्यादा गिरोगे। यहाँ पे ठीक है, लिमिट इंटरचेंज किया तो माइनस साइन एक और बार आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/a² t² प्लस b²। बेटा ये क्वाड्रेटिक है, क्या है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में 6 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, स्पेशल फॉर्मूले, याद है? हाँ, लेकिन उसमें सिखाया था मैंने आपको कि x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे x² ठीक है 1 होना चाहिए, तो बेटर क्या हुआ a² कॉमन ले ले। क्या कॉमन ले ले बेटा? a²। ठीक है, अच्छा वो मैंने ये क्वेश्चन चूज किया है ना, आप नहीं कर पाते, घर पे दिक्कत होती है आपको। यहाँ से a² कॉमन निकाला, t² बच गया। यहाँ पे से a² कॉमन निकालेंगे तो a² से डिवाइड हो जाएगा, बस बेटा ओवर हो गया, कोई भागेगा नहीं, π/a²। ठीक है, क्या होगा बेटा? दिस इज जस्ट लाइक t का होल स्क्वायर प्लस b/a का होल स्क्वायर dt। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? 2i π/a², है ना बेटा? ये होता है 1/a, tan इनवर्स x/a, बट a क्या है यहाँ पे? a की जगह b/a है। ठीक है, अच्छा लिमिट्स क्या है? कहाँ लिखूं? पूरे पे लिखने की बजाय मैं इस पे लिख दूं सिर्फ, क्योंकि मैंने कहा कांस्टेंट हम बाहर निकाल सकते हैं। a से a कट गया, क्या आ गया? π/ab, tan इनवर्स इनफिनिटी माइनस tan इनवर्स माइनस भाई इनफिनिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफिनिटी आएगा। अच्छा इनफिनिटी पे क्या आएगा? ये π/2 आता है बेटा, तो इस पे क्या आएगा? माइनस π/2। ठीक है भाई, तो π²/a भी आ गया, ये पाई हो जाएगा, π²/2a भी आ जाएगा। ठीक है भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चन कौन कौन से कर रहे हैं? ठीक है, सबसे पहले ये 4-5 क्वेश्चन जरूर कर लेना जो मैं बता रहा हूं, मतलब आधा कॉन्फिडेंस तो आपको इन क्वेश्चन को करने पे ही आ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसमें ऐसे ही मिलते हैं। देखना भाई, कौन सा 42वां करवाया है ना, 43वां करेंगे, 44वां करेंगे। हिंट चाहिए होगा तो मांग लेना, हिंट में से कहीं फंस रहे हो तो, क्योंकि इंडेफिनिट में फंस सकते हो, इंडेफिनिट काफी टाइम हुआ है आपको करे हुए। ठीक है बेटा, 43, 44, 46, 46 भी, ठीक है 43, बेटा 43, 44, 46, ठीक है। और एक मिनट जाओ जरा, बेटा पिछली प्रॉपर्टीज जिसमें यूज होगी वो भी बता रहा हूं मैं, वो भी कर लेना। 59, 60, 59, 60, 59, 60 इतना कर लेना, चलो ठीक है। 60 वाला बेटा नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। एक चीज रह गई है अभी, वो एक बड़ा क्वेश्चन रह गया बेटा, एग्जाम्पल। ठीक है, अभी एक क्लास और लूंगा, प्रॉपर्टीज खत्म है मेरी तरफ से, बट बेटा एनसीईआरटी के मार्क कराऊंगा कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं। इनफैक्ट एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन दोबारा कर लेना, बेटर रहेगा, पहले ये निपटा देना। डाउट क्लास लेनी पड़ेगी, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट वाइज खत्म हो गया है, बट मैं 1-2 क्लास और लूंगा। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल है अच्छा सा, वो कराना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने हैं, और दूसरा डाउट्स लेने आपके। ठीक है बेटा, आज की